ये ले भिखारी, खा लेना। धन्यवाद दीदी। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। एक मिनट। बेटा, आप ऐसे यहाँ बाहर सीढ़ियों पे क्यों बैठे हो मंदिर के बाहर? आपको तो अपने घर जाना चाहिए। छोड़ो ना दीदी, मजबूरी है। पर बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, बताओ क्या बात है? आप बहुत छोटे हो, आप ऐसे यहाँ बाहर बैठ के भीख मांग रहे हो, आपको कोई ऐसे खाना देकर जा रहा है, आपके घर पे कोई नहीं है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ? अरे दीदी, आप जानकर क्या ही करोगी। बेटा, शायद मैं जानकर आपकी कोई मदद कर दूं। आप प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ऐसे आपको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप यहाँ ऐसे बाहर बैठे हो सीढ़ियों पर, और ऊपर से आप एक लड़की हो। बेटा, यहाँ आसपास बाहर रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, और आप ऐसे यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हो। अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूंगी, आपको खाना खिला दूंगी। अच्छा एक मिनट, आपके मम्मी पापा तो होंगे ना? आपका घर बार होगा, तो क्या आपके मम्मी पापा आपसे ये सब काम करवा रहे हैं? आप अपने घर जाओ ना बेटा। अच्छा दीदी, आप इतना पूछ रही हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मेरे मम्मी भी थी, पापा भी थे, सब थे मेरे परिवार में। बस मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी, और मेरे पापा घर पर एक और लड़की लिया है जिसे मैं जानती भी नहीं थी। और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, तो जो दूसरी लड़की आई थी ना, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोफिया, सोफिया इधर आ बेटा। जी पापा। इनसे मिलो, ये है तुम्हारी नई मम्मी। नमस्ते करो। नमस्ते। गुड। अब एक काम करो, अपनी माँ के लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ, समझ में आया? क्योंकि आज के बाद तुम्हें इनका ध्यान रखना है, इनकी दवाइयों का, इनके खर्चों का, सब तुम्हें संभालना है। जाओ। लेकिन पापा, आपको पता तो है मुझे चाय बनानी नहीं आती। और हाँ, यही वजह रही थी कि आपने मम्मा को डिवोर्स दिया है। उन्हें डिवोर्स देते हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, और अब दूसरी मम्मा लिया है। बेटा, अगर चाय बनानी नहीं आती तो सीखो ना। अब तुम्हारी प्यारी सी माँ का ख्याल कौन रखेगा, मुझे ये बताओ? तुम्हें रखना पड़ेगा ना। इनके पैर दबाना, इनके लिए चाय बनाना, इनके लिए खाना बनाना। कोर्ट से मैंने तुम्हें मांगा क्यों? ताकि मुझे एक फ्री की काम वाली मिल सके। लेकिन तुम तो बात समझ ही नहीं रही हो। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो हाँ, उसे तो मैं धोखा दे ही रहा था। वो क्या है ना कि हमारे बाप दादा ने जिंदगी में कुछ किया नहीं, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई कि हम लोग आराम से रह सकें। लेकिन तुम्हारी माँ से मिलने के बाद समझ में आया कि 25,000 की नौकरी नहीं, अगर किसी लड़की से शादी कर ली जाए तो प्यार में गिरा के उसकी प्रॉपर्टी भी उससे ली जा सकती है। तो तुम्हारी माँ बेवकूफ है जिसको लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे एक बच्ची है उसकी, मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ उससे? और अगर उससे कोई प्यार करेगा भी तो मतलब ही होगा ना उसका। डंप है यार, कसम से डंप है वो।